बड़े स्टारों के नाम पर किस प्रकार की ठगी इस समय मार्केट में चल रही है, इससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ठीक उसी प्रकार की घटना इस भाई साहब के साथ हुई है। इनकी पवन सिंह की दीवानगी ने इनको मुसीबत में डाल दिया। पवन सिंह की दीवानगी की वीडियो कॉल पे बात करने के लिए 20,000 रुपये भी इन्होंने चुकाए, वो भी अपने माँ के पायल को बेच करके। इतनी हिस्टोरिकल कहानी जैसे कि लगेगा कि फिल्मों की कहानियाँ जैसी हैं, लेकिन ये सच्चाई है। ये भाई साहब अपने माँ की पायल को बेच करके पवन सिंह से वीडियो कॉल किए, बात किए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, करोड़ों में खेलने वाले पवन सिंह 20,000 लेके वीडियो कॉल बात किए, फ्रॉडिंग किए। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा इस भाई साहब का कहना है। क्या पूरी कहानी है, ज़रा बताएंगे आप? देखिए मैम, जैसे बात हुआ पहले गुड्डू सिंह के नाम से एगो, तो बोला जी आप कैसे कांटेक्ट किए और कौन है गुड्डू सिंह? बोले थे जी पवन सिंह का मैनेजर है। अच्छा, आपको मालूम है पवन सिंह का मैनेजर कौन है? बोले थे जी हम जे बाबू जी हम भी काम करते हैं, अमित सिंह है, अमित जी, वही वो भी काम करते हैं, तो और हम ये सब काम देखते हैं, वो गाना वाना वाला काम देखते हैं जी। तो बोले ठीक, तो बोल ना स्टोरी लगाए, हम लगाए थे पवन भैया का जी गाना पर, तो अपना फोटो उनका तो देख लिए, तो और बोले जे सोच लिए होंगे जो मतलब फैन है तभी तो लगा रहा है। तब हम लगाए स्टोरी, तो वही मतलब बात होने लगा। बोला जब बाबू तुम लगातार स्टोरी लगाते हो और गाना हम भी गाते हैं, पवन सिंह के टाइप में गाना गा लेते हैं हम, तो वही से हमको बात बोला जब बाबू तुम अच्छे गाते हो, जो नाम करोगे मार्केट में। तो गुड्डू सिंह ने आपसे कहा कि हम आपको वीडियो कॉलिंग बात कराते हैं पवन भैया से, तो क्या आपने जब भी वीडियो कॉलिंग बात की किसके नंबर से की? गुड्डू सिंह के नंबर से? हम उन्हीं के नंबर से बात किए, वीडियो कॉलिंग कराए थे जी। हमको भी। आपने पवन सिंह को देखा पूर्ण रूप से? जी मैम, देखे थे, बात वीडियो कॉलिंग पर हुआ। पूरा आपको यकीन है कि वो पवन सिंह थे? पवन सिंह, लेकिन ये विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब गाना गाए ना उधर से, तब हमको थोड़ा मतलब विश्वास हो गया जो नहीं पवन भैया की आवाज़ लग रहा है। कुछ सबूत है कि हम इस बात को अपनी जनता के सामने साबित कर सके कि नहीं ये सच है कि पवन सिंह द्वारा बात करके आपको ठगा गया है? स्क्रीनशॉट है, मतलब पैसा भेजे थे और कॉल रिकॉर्ड है। अच्छा, कोई भी जब हम बड़े स्टार से बात करते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लगाने के लिए कि आज हमने पवन भैया से बात किया, आपने अपने रखा है? जैसे देखिए मैं हम मंगवा लेंगे, एक लड़का और था उससे भी ले लिया था, तो मेरा तो मोबाइल उतना ही नहीं है। अगर ये भाई साहब वो स्क्रीनशॉट देते हैं तो मैं इस वीडियो के पर ज़रूर लगा दूंगी, ताकि आप लोग इस बात पर यकीन कर सके कि ये जो कह रहे हैं ये सच है। ये बताइए, क्या आपने अपनी माँ के पायल बेचकर वीडियो कॉलिंग बात की थी? जी मैम, जैसे पहले बात करा दिया, उसके बाद बोला जी बाबू जब पैसा लगेगा। ऐसी कैसी दीवानगी किस काम की जब अपने माँ के पायल को बेचना पड़ जाए? देखिए पवन भैया का बहुत बड़ा फैन है। फैन है तो आप माँ के पायल को बेच करके किसी से वीडियो कॉलिंग बात करेंगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट की वीडियो कॉलिंग के लिए? एक माँ के पायल 20,000 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बात कर लिया, मतलब मम्मी से भी बात कर लिया गुड्डू सिंह। अच्छा। जी आपका बेटा अच्छा गाता है, जी आप सपोर्ट करिए, तो मम्मी बोला जी ठीक है। काम उम दिलाने की भी बात हुई थी क्या? बोले थे काम दिलवाएंगे फिल्म में, तो मम्मी से बात कर लिया, कॉल रिकॉर्ड भी दे देंगे हम आपको, और बोले जो ठीक है, तो हम मम्मी हमको दे दिया पायल, बेच के ले जाओ। क्या गुहार लगाना चाहेंगे पवन सिंह से, पवन सिंह की टीम से, इस जनता से जो भोजपुरी को देखती है, या फिर जो लोग पवन सिंह को फ़ैन मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, उनसे वीडियो कॉलिंग बात करने के लिए आगे उतारू होंगे आपकी तरह, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए पवन भैया से ही कहना है जी आप मदद कर दीजिए हमको, बहुत गरीब आदमी है। आप पटना आए हैं, कितने देर से भी पटना में हैं आप सिर्फ ये वीडियो के लिए? दिन भर से। दिन भर से? सुना आपका बैग भी चोरी हो गया? जी मैम। बहुत दुख हो रहा है, आज अपनी किए पे पछतावा हो रहा है? बहुत। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए उन सभी फैन तक जो आज कभी टैटू बना के घूम रहे हैं, कभी कुछ करवा के घूम रहे हैं, कभी वीडियो कॉल के लिए पागल बने फिर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अभी भी पवन सिंह से, या फिर जो जनता है उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? जो आपके साथ हुआ है क्या आगे किसी के साथ ना हो? हाँ, ये करना चाहते हैं, सपोर्ट करिए, और क्या पवन भैया सपोर्ट करिए। देखिए, सावधान इंडिया तो नहीं दिखा रही मैं, लेकिन मैं इतना कहूँगी सतर्क रहें, सावधान रहें। भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, ये हर इंडस्ट्री में होता है कि आपको किसी के भी नाम पे ठगा जाएगा, तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ